वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, और या फिर आप इसको बोल दें डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये होता क्या है। इसमें कोई वर्किंग ले लेते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। मिसाल के तौर पे वेक्टर ए सपोज कर रहा हूँ, दिस इज a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, और b इज अ वेक्टर विद b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ये दो चीजें दो यानी we are using two names, scalar product. Scalar product means we are talking about the vector, but we will get something scalar. Or dot product. Dot product means we find the dot product between two vectors. देखो vectors में we can add two vectors, we can subtract two vectors. We cannot multiply two vectors. The multiplication of a vector has its own way, that is called dot product. देखें a dot b has a formula, and that formula would be magnitude of b and cos of an angle theta. अब ये देखो, ये जो एंगल थीटा है इसको आप जरा सा अंडरस्टैंड करें कि ये क्या होगा। कि लेट्स सपोज कि मैं अगर एक एंगल ए लेता हूँ और एक एंगल बी लेता हूँ, ये मैं दो एंगल लेता हूँ, तो इन दो एंगल्स के दरमियान जो एंगल थीटा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड दैट एंगल विच लाइज बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम इसमें देखते हैं कि ये चीज है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इसमें मेन आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कि ए डॉट बी मीन a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये आ गया। और इसका डॉट जो है ना, वो वाला हम फाइंड करेंगे। दिस इज b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये आ जाएगा इसका डॉट। तो अब जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, तो देखें a1i डॉट ऑफ दिस इज b1i प्लस b2j प्लस b3k, राइट। डॉट प्लस a2 a2j, यानी j जो होता है ना कंपोनेंट, ये a मैग्नीट्यूड से मिलकर वेक्टर बन रहा होता है। एंड वी आर टेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट विद b1i प्लस b2j प्लस b3k। अच्छा, इसी तरीके से अब लास्ट इज a3k, एंड वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1i प्लस b2j प्लस b3k, क्या आ गया। अब आप इसमें देखें ये डॉट प्रोडक्ट कैसे डील होगा। जो स्केलर वैल्यूज होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई रहती हैं, और जो वेक्टर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते, वो आपस में डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं। हम उसको लिखते हैं आई वेक्टर। आई इज अ यूनिट वेक्टर बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, आई डॉट आई, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ डॉट प्रोडक्ट बन रहा है। फिर आप लेंगे a1b2 एंड इट इज i डॉट j। फिर आप ले लेंगे a1b3 एंड दिस इज i डॉट k। अब आप इसी तरीके से सारी वैल्यूज लिख लोगे, यानी a2b1 into j dot I, vectors will be written with the dot product, right? Then a2b2 would be with j dot j, and finally it is a2b3 and it is j dot j, ये वेक्टर आ गया। अच्छा, आखिर में आ जाएगा a3 will multiply with b1 and vector k would be written with the dot product of I, k dot j, फिर क्या आ जाएगा a3b3 k dot k आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें कि now the problem is how to deal with I dot I and I dot j। ठीक, अच्छा, अब इसको डील करने के लिए जो चीज हमने करनी है, तो पहले हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस एंड देयर वुड बी अ z एक्सिस। ठीक है, हम
फिलहाल आई और जे से इसका आइडिया ड्राइव कर लेते हैं। देखें, if we take any coordinate axis, so we know that between the angle is always right angle, it is 90 degree. If we use the basic definition, ये जो मैंने ब्लॉक में बनाई हुई है, अगर मैं इस definition को यूज करूं, I dot j, I'm taking the dot product between two vectors, then it would be like magnitude of I, magnitude of j, and cos of an angle between I and j vector. You know, I and j bears 90 degree between these two. I dot j. Achha, magnitude of I. As we said that I is a unit vector, j is a unit vector, k is a unit vector. I, j, k are the unit vectors which show the direction of x-axis, y-axis, and z-axis. Okay, so these are the unit vector. All right. So we also discussed that magnitude of a unit vector is always equal to 1. Okay, so I'm using this concept. When I'll take the magnitude of I, it would be 1, j, it would be 1, cos of 90 is 0, then I dot j will give me 0. Okay, same time, if I take j dot I, I'll get the same answer. I mean, the dot product of two perpendicular vector is always equal to 0. So this becomes a new information and we'll use that information in many questions. Okay, आगे चलते हैं. I just consider the third vector k, which is along z axis, and the concept behind x axis and y axis is you would find that the angle between, देखिए अगर मैं इसमें एंगल लेता हूँ ना, मैं अब यहाँ से आपको शो करना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल होते हैं ना दो एक्सिस के दरमियान, ये हमेशा 90 डिग्री होता है. ठीक है, तो मैं 90 डिग्री एंगल शो करना चाह रहा हूँ. ये देखो, अब x और z में 90 डिग्री हो गया. अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे एंगल इसको शो करूँ, देखो यहाँ पे अब मैंने लेना है, इधर से भी लेता हूँ और यहाँ से इधर आ जाओ. ये तो इसका मतलब है x axis is perpendicular to y axis, y is perpendicular to z, and z is perpendicular to x. I mean all these three dimensional coordinate axes are perpendicular to each other. ठीक है, this is what I want to make the statement. अच्छा, अब I dot j, whenever we have the dot product between perpendicular vector, it will always be equal to 0. So similarly, I can make a statement that I dot j, I dot k, k dot j, k dot I, j dot I. ठीक है, सिमिलरली जो भी दो वेक्टर्स लेंगे परपेंडिकुलर, उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0. अच्छा, अब रह गया मसला, ये तो आ गया हमारे पास, हमें पता चल गया कि ये तो आ गया 0. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन जो और यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उस इंफॉर्मेशन को भी हम लिखते हैं. मसलन अब हम ले लेते हैं आई डॉट आई. ठीक है, क्योंकि आई डॉट आई भी है, तो definition of dot product says that we'll take the magnitude of these two vectors, magnitude of I, and the angle between these two is 0, because when we take the direction angle between two same vector, definitely it angle would be 0, and both vectors are in the same direction. Okay, magnitude of unit vector is 1, magnitude of unit vector is 1, cos of 0 is 1. It means that the dot product of same vector would be equal to 1. This is the information. ये वाली हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन बन जाएगी. और अब मैं इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस इंफॉर्मेशन को वहाँ पे क्वेश्चन में यूज भी करता हूँ ताकि हम इसको आगे लेके चलें. जी, अब देखें कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट चल रहा था ना, यहाँ पे ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट चल रहा था. ठीक है, अब हम इसको लेते हैं कि आफ्टर नोइंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ए डॉट बी, देखो आई डॉट आई इज 1, सो लेफ्ट विद a1 b1 into 1, राइट. सो ये जो आई डॉट आई है, इसको मैंने ले लिया 1. अच्छा, आगे क्या होगा देखें, ये जो लिखा हुआ है a1 b2 into i dot j, it would be 0. नेक्स्ट क्या आ रहा है, a1 b3
and the bracket says I dot k and both vector are perpendicular, then their dot product would be equal to 0. अब इस तरीके से जितने जीरोस वाली वैल्यूज है ना, एक बार मैं लिख लेता हूँ. अब देखो जहां a2 b2 यानी जहां पे वो सेम आ जाएगा j डॉट j वो 1 आ जाएगा. फिर इसी तरह a2 b3 के साथ भी 0 आ गया. अच्छा इसी तरीके से a3 b1 into 0, फिर a3 b2 दिस इज 0, फिर a3 and b3 ये वाला आ जाएगा 1. जो 0 हो गया वो तो हो गया खत्म. तो इसका मतलब है a डॉट b इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2 a3 एंड b3 आ गया. ये देखो ये डॉट प्रोडक्ट हमारे सामने खुल के आ गया है. ठीक है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया. अब हम ये करेंगे कि इसको हम देखते हैं ये चीज क्या बनेगी. एज a डॉट b इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3. देखो इसको जरा अंडरस्टैंड करें. वेक्टर a was a1i plus a2j plus a3k and this information can be written as a column vector as a1 a2 a3 and b is a vector with b1i plus b2j plus b3k and we can show it as b1 b2 and b3. We are taking the dot product. I mean in the question will not follow the whole method. ये जो जितना method किया no, will going for a shortcut method. देखिए shortcut method, if we write the vector in the column vector form a1 a2 a3 and put dot which shows that we are taking a dot product between two vectors. देखें ये रिजल्ट जो है ना हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि बेसिकली ये चीज क्या बन रही है. ये हम यहाँ लिख चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज a1 b1 a2 b2 a3 b3. हाउ, ये देखो ये इस तरह बनेगा कि अगर मैं a1 को b1 से मल्टीप्लाई करूं प्लस a2 को b2 से मल्टीप्लाई करूं a2 एंड b2 और इसी तरीके से a3 को b3 से मल्टीप्लाई करूं. ये फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा जो उसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस करना भी जरूरी था. तो वो हम डिस्कस मैंने आपको कर दिया है. अब बेसिकली इसका रूल जो है ना वो यही बन रहा था और इस रूल के तहत इसको सॉल्व करना आसान है. ठीक है. अच्छा अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं कि a डॉट b को a1 i a2 j a3 k, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं मैं जी b1i प्लस b2j प्लस b3k. तो अगर इस तरह भी लिखा हो तो i को i से मल्टीप्लाई करें यानी a1 b1, j वाले कोफिशिएंट को j से a2 b2, k वाले कोफिशिएंट को k से a3 एंड b3. तो डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से सिंपली निकल आता है. ठीक है. अच्छा जी, अब इसके लिहाज से जब हम इसको लिखते हैं कि नोट यहाँ पे हम डाल देते हैं एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी 0. कैसे बना? दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये इसमें आता है. ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई. अच्छा इसी तरीके से अगर मैं एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो और भी इसमें डाल दूं, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? a डॉट b निकालें या b डॉट a लिखें, कोई इशू नहीं बनता है इसमें. ठीक हो गया. डॉट प्रोडक्ट भी हमने देख लिया. अच्छा ये जो पिछली इंफॉर्मेशन है हम इसको दोनों कंडीशन में ले सकते हैं. मसलन ये देखो मैंने लिखा है ना कि
टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट वुड बी 0। हम इसको कन्वर्सली भी ले सकते हैं। कन्वर्सली हम कैसे ले सकते हैं कि वी कैन से दैट a dot b, I'm writing if dot product is 0, so this will be the proof of that vector a is perpendicular to b। ठीक है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तभी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो आप इसको दोनों कंडीशन में ले सकते हैं। ठीक, बुक को जरा देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें